हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और उसके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो क्या सच में ये पॉसिबल है कि आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हुए आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें? अभी सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप अभी जॉब में हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं आप सैटिस्फाई नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो। आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि इस करंट जॉब के साथ-साथ आप पूरी लाइफ़ नहीं बिता सकते, राइट? तो सेम सिचुएशन में तो आज हम समझने वाले हैं कुछ मैं स्टेप्स बताऊँगा। तो उसको अगर आप फ़ॉलो करते हो तो सच में आप प्रिपरेशन कर पाओगे और जो भी आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो इसके लिए पूरे वीडियो को अच्छे से देखना। काफ़ी छोटी वीडियो होने वाली है एंड वीडियो के बाद अगर आपको फिर भी कुछ डाउट या कन्फ्यूजन रहता है तो आप पर्सनली मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात जो है ना, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? राइट। अगर आप कहीं न कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो और फिर भी आप अभी फाइंड आउट कर रहे हो कि कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, दैट्स व्हाई आप जॉब कर रहे हो कि आप बर्डन ना बनो। लेकिन इस जर्नी के अंदर आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जब जॉब के बाद, ऑफ़िस के बाद आप घर पे आते होगे और पढ़ाई करनी होती होगी, तो आप बहुत ज़्यादा थक जाते होगे। कभी-कभी क्या होता है कि मूड नहीं होता पढ़ने का, या कभी-कभी कुछ चीज़ें ऑफ़िस के अंदर किसी से झगड़ा हो गया या बॉस की वजह से परेशान हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से पढ़ने का मन नहीं करता आपको। कभी-कभी क्या होता है कि आपकी जॉब टाइमिंग तो है 7 पीएम, लेकिन वो ओवरटाइम हो जाता है 8 पीएम, और किसी भी रीज़न की वजह से उस दिन आपका शेड्यूल पूरा ख़राब हो जाता है। या कभी-कभी क्या होता है कि घर पर आने के बाद भी कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं, तो आप सोचते हो कि पहले उसको कर लेते हैं, और इस वजह से सारा का सारा टाइम जो होता है आपका बर्बाद हो जाता है। लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि यार ऐसे अगर चला तो मैं पूरी लाइफ़ इस टाइप के जॉब से तो नहीं निकाल सकता। तो मुझे तो प्रिपरेशन करनी है। तो सिंपल सी बात है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, प्रिपरेशन कर सकते हो। बस ऑब्वियस सी बात है कि जैसे नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एक प्रिपरेशन होती है जिसके पास 24 आवर है, कि वो 10 से 12 घंटे वो डिवोट कर सकता है अपनी स्टडी में, वैसे आपके पास नहीं है। तो क्या स्टेप्स रहने वाले हैं, इसको समझते हैं। फिर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहला स्टेप है ना कि आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप 5 से 6 आवर्स से ज़्यादा आप टाइमिंग नहीं दे सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि हो सकता है कि किसी दिन आपकी टाइमिंग पे आप डेली 2 से 3 दिन या 4 दिन आप ऑफ़िस टाइम से आ जाते हो घर पे ऑफ़िस से, राइट? लेकिन किसी दिन ओवरटाइम हो गया या किसी भी रीज़न की वजह से, तो मान के चलो कि आपके पास डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज 5 टू 6 आवर्स ही हैं। अगर इतना मान के चलो कि अगर ज़्यादा आपकी पढ़ाई कर ली तो वो अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन अगर आप 8 घंटे सोच के और फिर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो वो आपको डिमोटिवेशन देगा, इरिटेशन होती है कि यार मैं अपने शेड्यूल को फ़ॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर हुआ? तो सबसे पहली चीज़ कि आप ये डिसाइड करो कि हाँ, ठीक है, 5 से 6 घंटे हैं, ऑनेस्टी के साथ इतने ही मुझे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अब ये फिगर आउट करना है ना कि आपका लेवल क्या है। मैंने पहले भी टाइम टेबल वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बताया है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल पर हैं अभी राइट नाउ। और ये लेवल कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको मॉक टेस्ट देके। बिना जज किए आप जाकर अभी जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीजीएल की कर रहे हो तो सीजीएल का मॉक दो, अगर आप एनटीपीसी का कर रहे हो तो एनटीपीसी का मॉक दो। आप जाके आराम से एक मॉक दो। उसमें आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि अगर मैं सीजीएल का मॉक देता हूँ और अगर 200 में से मुझे 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे समझ आ रहा है कि मेरा लेवल क्या है, मुझे कितनी प्रिपरेशन की नीड है। इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीज़निंग, इंग्लिश और जीएस। इसमें से कौन-सा सेक्शन है जिसका मुझे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है या हेजिटेशन हो रही है उसको बनाने में, तो आपको पता चलता है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका वीक सब्जेक्ट कौन-सा है। हो सकता है 1 मॉक में ना भी पता चले तो 2-3 मॉक दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब चीज़ें समझनी है, ठीक है? तो मान लो आपको समझ में आया कि जो मैथ है और जो इंग्लिश है मेरा वो वीक सब्जेक्ट है, और जीएस भी। ठीक है? ये 3 सब्जेक्ट को रीज़निंग आप कर ले रहे हो, नॉर्मली सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है? अब डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, सिलेबस की बात करेंगे हम। सिलेबस के अलावा आपको डेली बेसिस पे एक मॉक रखना है। देखो, 2 टाइप की प्रिपरेशन होती है। पहला कि पहले सिलेबस खत्म करोगे आप, फिर आप रिवीजन करोगे, फिर आप प्रैक्टिस करोगे और देन आप मॉक लगाओगे। ये होती है जिनके पास ओवरऑल 6 महीने 1 साल बचे हुए हैं, वो आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं। दूसरी प्रिपरेशन होती है कि मॉक टेस्ट के थ्रू।
आप मॉक टेस्ट देते हो, एनालाइज़ करते हो, उसके बाद पता चलता है कि आपके वीक टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, वीक टॉपिक या चैप्टर, फिर उनको आप स्ट्रॉन्ग करते हो और देन ओवरऑल आपको 25 में से 20-22 मार्क्स आने लगते हैं, धीरे-धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होने लगती है। इस तरीके से धीरे-धीरे आप सिलेबस भी कवर कर लेते हो। तो आपको ना सेकंड अप्रोच पे फोकस करना होगा। अगर आप चाहते हो कि 3 से 4 महीने में अगर ये चीज़ें खत्म हो जाए, तो आपको ये फोकस करना होगा कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू कैसे ये चीज़ें करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आपका जो स्टेप रहने वाला है इसमें, आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका लेवल क्या है, उसके बाद आपने डेली बेसिस पे मॉक देना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ठीक है, मॉक टेस्ट के थ्रू तो जब भी मान लो कि आपको मैंने बताया आपका मैथ, इंग्लिश और जीएस सेक्शन जो है वो वीक है, तो मैं आपको बताऊं जीएस सेक्शन में ना क्वेश्चन लगाने की उतनी नीड होती नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है? आपको मेन इसकी थ्योरी पे ध्यान देना है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है आपको जीएस में, ठीक है? मैथ का जो सेक्शन है इसको आपको मान लो कि अब डेली बेसिस पे अगर हो सकता है कि क्या होता है कि 1 से 2 घंटे का मॉक होता है, तो कभी-कभी इतना लॉन्ग आवर ऑफिस से आने के बाद बैठने का मन नहीं करता, तो आप क्या करो कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसका सेक्शनल लगा लिया करो। इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, ये लगा लो। इसमें से आप देखो कि सबसे वीक टॉपिक कौन सा है। मान लो कि डीआई का डेटा इंटरप्रिटेशन का आपके 4 क्वेश्चन आए, आपसे नहीं बने। अब आप ये डिसाइड करो कि आज मैं डीआई पढ़ूंगा, किसी भी टीचर का वन शॉट लेक्चर देखो और डीआई पढ़ो। फिर एक दूसरा सेक्शनल लगाओ। अब देखो कि आपके डीआई के क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर आप कहीं से डीआई के स्पेशली क्वेश्चन लगाओ। उस दिन आपका ये टारगेट होना चाहिए कि डीआई के क्वेश्चन अब एग्जाम में आएंगे तो नहीं बनेंगे। तो जब नेक्स्ट डे आप दे रहे होगे ना मॉक, तो सबसे पहले आप खोजो कि डीआई के कितने क्वेश्चन आए हैं और उसको सॉल्व करो। इससे क्या होगा ना कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अच्छा अब इस पेपर में कहीं भी डीआई के क्वेश्चन आएंगे तो मैं सॉल्व कर लूँगा। पहली चीज़ इससे होगा क्या, धीरे 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 करके 25 क्वेश्चन 25 चैप्टर से भी आ रहे हैं ना, तो आप धीरे धीरे कवर कर लोगे। रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में देखो वोकैब आपको रटना ही पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा डेली बेसिस पे, या ऐसे टारगेट बनाना पड़ेगा कि 50 ओडब्ल्यूएस डेली याद करो, 20 ईडियम्स डेली याद करो, ऐसे करके आपको ख़त्म करना पड़ेगा, वोकैब तो पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है? इंग्लिश में दूसरा सेक्शन आता है आपका ग्रामर। ग्रामर में आप क्या करो कि आपको यूट्यूब पे अमन सर की क्लासेस है, अमन वशिष्ठ सर की क्लासेस आई थिंक 45 डेज़ की, ठीक है? उसको आप फॉलो कर सकते हैं, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे, उसके बाद आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉक के थ्रू ही वो भी क्लियर होंगे आपके। और थर्ड आता है पैसेज। पैसेज को आप न्यूज़पेपर से क्लियर कर सकते हैं। देखो न्यूज़पेपर में पढ़ने का थोड़ा तरीका बताता हूँ। आपको न्यूज़पेपर में ना एक ही पेज अभी स्टार्टिंग में आप पढ़ो, वो है एडिटोरियल पेज, है ना? स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि यार लिखा क्या है, कुछ मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो। लेकिन धीरे-धीरे आपको चीज़ें ऊपर-ऊपर से समझ में आने लगेंगी। 15-20 दिनों के बाद आपको समझ आएगा कि अच्छा उसका मीनिंग समझ में आ गया। इससे होता क्या है ना कि कितना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आर्टिकल वो छोटा नहीं होता, बहुत ही बड़े आर्टिकल होते हैं। तो होता है क्या कि आपको आदत लग जाती है। अब जब एग्ज़ाम में बड़े भी पैसेज आते हैं ना, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर लेते हो। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको कुछ स्टेप्स बताए, उसको मैं समराइज़ करता हूँ एक बार, कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि अपने लेवल को पहचानोगे, वो कैसे होगा? वो होगा मॉक देकर, ठीक है? जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको अपना लेवल पता चलता है कि अच्छा मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे, ठीक है? उसके बाद आपको पता चल जब आपको वीक सब्जेक्ट पता चल गया, आपका लेवल पता चल गया, तो वहाँ से आप पिकअप करो, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है उसको। सबसे फर्स्ट है आपका लेवल फाइंड करना, फिर आपको वीक सब्जेक्ट आपको फाइंड करना है, फिर उसी टॉपिक को पढ़ना है आपको, ठीक है? फिर मॉक में फोकस भी करना है उसी पे। किस पे? ये जो आपने वीक सब्जेक्ट या टॉपिक वो पढ़ा हुआ है ना, टॉपिक मैं लिख देता हूँ, वीक टॉपिक, इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है? और देन धीरे धीरे करके आप पूरा सिलेबस को कवर कर लोगे मॉक के थ्रू, और ये 100 से 120 दिन के अंदर हो जाएगा। इसके बाद आपको, देखो मैं ये बोल बिल्कुल नहीं रहा हूँ कि 100% ये कवर हो जाएगा, हाँ, लेकिन आप 80% से ज़्यादा आप कवर कर लोगे और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा 5 से 10% चीज़ें इधर से होने वाली है, तो उसको आप अपने आप ही कवर कर लोगे। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल सी चीज़ है, आपको एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स देने होंगे डेली बेसिस पे। आप ये कर सकते हो कि वीकेंड्स पे आप रिवीजन करो। अगर आपको मान लो संडे का टाइम मिलता है तो उस दिन 8 से 10 घंटे दो। उस दिन आप क्या करो, रिवीजन करो पूरे वीक का जो भी आपने पढ़ा है, और मॉक तो लगाओ ही लगाओ। ट्राई करो कि उस दिन, अगर पूरे वीक में अगर आप सेक्शनल ही लगा रहे हो तो उस दिन ट्राई करो कि आप फुल मॉक लगाओ।
इससे आपको समझ में आएगा कि आपका लेवल क्या है, ठीक है? अच्छा, कुछ मैं आपको सोर्सेज़ यहाँ से बता देता हूँ। जैसे द पंडित का एक टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप देखो सिलेबस ऐसे अगर कवर करने जाओगे ना, तो एक-एक परसेंटेज की चैप्टर परसेंटेज चैप्टर के ही वीडियोज़ हैं, 30-30 लेक्चर हैं, 30-30 40-40 घंटे की, बट उतना कवर करने की नीड नहीं है। आप वैसे भी रिटेन नहीं कर पाओगे, आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे ना इन्होंने पूरा रिसोर्स दे रखा है डिटेल में, कि अगर आपको मान लो वन शॉट में करना है, जैसे मैंने ये तो जीएस का मैंने ओपन करा, मैथ का ओपन करता हूँ। जैसे ये मैथ है ना? तो मैथ्स का मान लो आपको ज्योमेट्री करना है, ठीक है? तो ज्योमेट्री में आपको सिर्फ बेसिक्स करने हैं, तो किसी से पढ़ सकते हो, गगन सर से या जिसका भी वीडियो अच्छा लगता है। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो उसके लिए भी है कंप्लीट रिवीजन। सिर्फ आप इसलिए देख रहे हो कि मेरा रिवीजन हो जाए और सारे क्वेश्चन टच कर जाऊँ, तो इवन कोचिंग के भूतेश सर के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको आप देख सकते हो। तो इस टाइप से इन्होंने सारे ही सब्जेक्ट के, जैसे लाइक इंग्लिश के भी इन्होंने सोर्सेज़ बता रखे हैं कि किससे पढ़ना है, कौन-सी। देखो यहाँ पे 48 अमन वशिष्ठ सर की जो मैंने बताई, यहाँ से फ्री प्लेलिस्ट है, या तरुण ग्रोवर सर की है, या नीतू मैम के भी हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। जीएस में भी सेम है कि पॉलिटी के वन शॉट हैं, हिस्ट्री के वन शॉट है, तो यहाँ से आप धीरे-धीरे करके, अगर 10 घंटे का वो लेक्चर है, तो आप धीरे-धीरे करके उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? देखो आपको ना मिनिमम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। मिनिमम एफर्ट्स में क्या कि आपको 5 टू 6 आवर्स देने पड़ेंगे डेली बेसिस पे, और एटलीस्ट 100 से 120 दिन आपको करना ही पड़ेगा। इसमें मेन गेम जो है ना आपके साथ, वो कंसिस्टेंसी का है, कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो आप ईज़िली कर लोगे। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, जो कि होने वाली है, तो आप संडे का बैकअप प्लान बैकलॉग के लिए रखो। अगर आप उसमें कवर कर लेते हो, तो मैं ऑब्वियसली बोल सकता हूँ कि 100 से 120 दिन में आप आराम से कवर कर लेंगे, और उन लोगों जैसा ही स्कोर कर पाएँगे जो 10 से 12 घंटे अपनी स्टडी में दे रहे हैं, ठीक है? चलो, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, एंड रिसोर्सेज मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। सारे पीडीएफ्स को, जो भी एक लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से ले सकते हैं, या डायरेक्टली द पंडित के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं, ठीक है? चलो, बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।